क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस समझना है एक वीडियो में, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसमें हम इकोनॉमिक्स का 26-27 का सेशन का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद अ डिस्कशन। तो टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, जिसमें से 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी आएगी। अब थ्योरी के भी कुछ पार्ट्स हैं। प्रोजेक्ट वर्क हमारा 20 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल हमारे 100 हो गए। अब जो 80 मार्क्स है ना, उसमें से जो 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और 40 मार्क्स की आपकी इंडियन इको डेवलपमेंट होगी, IED, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। तो 40 मार्क्स की मैक्रो, 40 मार्क्स की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 40 + 40 80 थ्योरी एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट वर्क 20, जो आपको स्कूल बताएगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। अब हम देखते हैं कि मैक्रो का सिलेबस, कि मैक्रो आपने 11th में माइक्रो पढ़ी, अब हम मैक्रो की बात करते हैं। तो मैक्रो में सबसे पहली यूनिट है हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। अब क्या ये एक ही चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का है? तो नहीं, ये एक चैप्टर हमारा 10 मार्क्स का नहीं है। ये नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये एक यूनिट है, राइट। ये एक यूनिट है। तो ये यूनिट 1 है, जिस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर आते हैं। 4 चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर होगा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारा जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो दूसरा चैप्टर होगा हमारा वो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। और हमारा तीसरा चैप्टर होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये इटसेल्फ जो हमारी यूनिट का नाम है। और जो हमारा चौथा चैप्टर होगा वो होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या होगा? मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये हमारा चौथा चैप्टर होगा, मेजरमेंट। 1 circular flow, basic concept of macroeconomics, 3rd national income and related aggregates, 4th measurement of national income, right। फिर है हमारा सेकेंड मनी एंड बैंकिंग। तो मनी और बैंकिंग में क्या करना है? मनी और बैंकिंग में 6 मार्क्स है। अब ये जो हमने 10 मार्क्स का करा, तो 10 मार्क्स के 4 चैप्टर है। फिर मनी और बैंकिंग ये 2 चैप्टर है। इसमें एक चैप्टर है मनी और एक चैप्टर है बैंकिंग। क्या दोनों में से 3/3 का आएगा? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। कोई 3 मार्क्स का आ जाता है, कोई 3 मार्क्स का आ जाता है, या कोई 4 मार्क्स का आता है तो कोई 2 मार्क्स का आता है। तो इट्स नॉट फिक्स्ड कि अगर ये 6 मार्क्स का है तो 3/3 का आएगा भाई, मनी 3 का, बैंकिंग 3 का, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो कैसे भी आ जाता है। फिर सेकेंड हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9। चैप्टर 7 है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर 8 है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। चैप्टर 9 एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो ये हो गया हमारा 3 चैप्टर, 1 यूनिट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो 12 मार्क्स की होंगी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, ये एक ही चैप्टर है जो 6 मार्क्स का, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मज़ा भी आता है इस चैप्टर में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स का है। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, एक तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इटसेल्फ यही आएगा, और एक हमारा आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट। तो इसमें 2 चैप्टर आएंगे, 3/3 नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई 3 का आ जाएगा तो कोई 3 का आ जाएगा, कोई 4 का आएगा तो कोई 2 का आ जाएगा, ये भी कोई फिक्स नहीं होता। ये दोनों चैप्टर इंक्लूडेड 6 मार्क्स के। ये एक चैप्टर सिंगल 6 मार्क्स का, इसमें 3 चैप्टर 12 मार्क्स के, इसमें 2 चैप्टर 6 मार्क्स के, और इसमें 4 चैप्टर
10 मार्क्स के। ठीक है, समझ आ गया हमें? तो ये हमने पार्ट ए की बात कर ली, पार्ट ए यानी कि एक बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ये क्या भाई, ये है थ्योरी बुक, पूरी की पूरी थ्योरी है इसमें। इसमें आपको थ्योरी याद करनी पड़ेगी और इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 3 यूनिट, 3 यूनिट एंड 8 चैप्टर्स। कैसे? फर्स्ट यूनिट, दिस इज अ यूनिट 1 जिसमें हम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पढ़ेंगे 1947 से 1990 एंड इकोनॉमिक में रिफॉर्म्स, क्या क्या चेंजेस आए 1991 में। बहुत इजी है। इसमें आएंगे 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स आएंगे जो कि 12 मार्क्स के होंगे, राइट। फिर आएगा करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें आएंगे 4 चैप्टर, 4 चैप्टर्स, राइट। ठीक है, फिर आएंगे हमारा थर्ड यूनिट, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। इसमें हम कंपेयर करना है इंडिया को उसके नेबर्स के साथ। इंडिया के नेबर्स कौन कौन से होते हैं? चाइना, पाकिस्तान। तो इस चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना, बस इंडिया को कंपेयर करना है चाइना और पाकिस्तान के साथ। ये चैप्टर हमारा सिंगल चैप्टर है, 1 चैप्टर है, लेकिन वेटेज देखो सबसे ज़्यादा 8 मार्क्स की। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बोर्ड के लिए, केस स्टडी बेस्ड जाते हैं इसमें से, और ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ये 8 मार्क्स का, ये 4 चैप्टर 20 मार्क्स के, ये 3 चैप्टर 12 मार्क्स के। तो टोटल कितने चैप्टर? 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो 8 मार्क्स के हमारी ये कितने चैप्टर्स, सॉरी 8 चैप्टर्स कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। ये मार्क्स लिखे हैं, ये मार्क्स हैं कि भाई हमारे 3 चैप्टर 12 मार्क्स के, 4 चैप्टर 20 मार्क्स के, 1 चैप्टर 8 मार्क्स का। ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्क के साथ 20 मार्क्स ऐड करेंगे तो 100 आ गए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस का डिस्कशन। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो हमारा चैप्टर 1 था, जो मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की यूनिट का चैप्टर नंबर 1, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, 1 शॉट है। इसमें हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने हम कर सकते थे, साथ में हमने MCQs, बिकॉज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ आर इम्पॉर्टेंट, राइट। ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसे हमने नाम दिया था इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, भी हमने कवर अप कर लिए हैं। साथ ही साथ सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक 1 शॉट में, डिटेल 1 शॉट में कवर हैं। प्लीज देखिएगा। चैनल नेम द इको हब। थैंक्स।